सभी साथियों को नमस्कार। और कैसे हैं सभी? चलो बहुत बढ़िया। और आज तीन तीन साथियों की डायमंडशिप देख के शानदार तो होंगे ही। और सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही मेरे माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से ये मानव जीवन मिला। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु हरि नारायण चौधरी सर का, जिनकी वजह से ये बिजनेस मिला भी, इन्हीं से मैंने सीखा भी, इन्हीं की वजह से सपोर्ट भी किया। और ये मेरे आदर्श हैं, मेरी रियल लाइफ में भी आदर्श है। आज कोई और व्यक्ति डायमंड बनता नहीं बनता, मुझे हो सकता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे आदर्श इस बिजनेस को कर रहे थे और इनको बिजनेस करने की वजह से ये चीज़ मेरे को समझ में आई, इन्होंने समझाया। तो फिर से मैं हरि सर का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज ये जो प्लेटफॉर्म मिला है कहीं ना कहीं सर की वजह से ही यहाँ से मिला है। सर मेरे को गाइड नहीं करते, समझाते नहीं या दिशा में नहीं लेके जाते तो ये आज प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे जितने भी फ्रंट लाइन में बैठे हैं मेरे डायमंड साथी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी विश्व विजेता टाइगर टीम को, जिनकी वजह से आज ये मंच मुझे मिल पाया है। सभी को थैंक यू, नमस्कार। और साथ ही साथ में दोस्तों मेरे बचपन की बात करूं या मैं मेरे बारे में बताऊं, काफ़ी सारे साथी नए भी होंगे। नाम मेरा कमल चौधरी है, मैं जयपुर राजस्थान से रहने वाला हूं और पिछले 15 साल से दिल्ली पुलिस में एज ए हेड कांस्टेबल मैं कार्यरत हूं। और नौकरी के बाद जितना भी समय मिलता है मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। और मैं मेरे बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मैं किसान परिवार से हूं, बिलोंग करता हूं। और जहां पे खेती के साथ में सारी चीज़ें या कह सकते हैं कि खेती पे सारी चीज़ें डिपेंड होती है। शुरुआती तौर पे मैं जब छोटा था तो हमारा जो सारा घर खर्चा या मेरी पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सारी की सारी खेती पे ही डिपेंड थी। और राजस्थान में ऐसी कंडीशन होती है कि कई बार खेती अच्छी हो गई तो खेती अच्छी हो गई तो पैसा आपको फसल बेच के मिल जाता है, नहीं तो कई बार ऐसे भी होता है कि कई बार फसल टाइम से पानी बारिश या प्राकृतिक चीज़ें फसल के अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो फसल भी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें, बहुत चैलेंज लाइफ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। और उसके साथ में जैसे गांव में पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में भी घर वालों का हाथ बटाया है, खेती में भी हाथ बटाया है। उसके साथ में पढ़ाई चलती रही, साथ के अंदर घर वालों के पास पैसे होते थे तब तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, कई बार पैसों की दिक्कत होती थी तो फिर बीच में सरकारी। तो मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो ऐसे ही हुई है, कभी प्राइवेट में कभी सरकारी में, कभी प्राइवेट में कभी सरकारी में। और एक किस्सा मैं और बताना चाहूँगा, मैंने जब 11th में मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया था, 12th में मैंने एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर से बढ़िया यहाँ से क्वालिफाई कर लिया था। और आगे जब मेरे को लगा कि यार बीएससी करने के लिए हमारे जो एक कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज है जोबनेर के अंदर, तो 4 साल की वहाँ पे बीएससी होती है। तो सही बताऊँ ना तो उस टाइम में मेरे पास में वो 4 साल की बीएससी करने के भी पैसे नहीं थे, ऐसी कंडीशन मेरी उस टाइम में थी। फिर मेरे को लगा कि घर वाले इतना 4 साल यदि मेरे को पढ़ाई कराएंगे, साल 2 साल में उसकी तैयारी करूँगा, 6-7 साल कम से कम लगेंगे, इतना मेरे घर वाले मेरे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मेरे को इतना नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया। फर्स्ट ईयर में फिर मैंने आर्ट्स ली और दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यार कुछ ना कुछ करे, पढ़ाई के साथ नौकरी की तैयारी करे और नौकरी लगे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक ही चीज़ बोली जाती है कि भाई पढ़ लिख जा और नौकरी लग जा। तो एक ही चीज थी कि नौकरी कैसे लगी जाए। तो फर्स्ट ईयर में कर रहा था, फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हुई सेकंड ईयर में आया तो जॉब की तैयारी करने लगा। और जॉब में भी एक ही चीज समझ में आई
कि राजस्थान के अंदर भर्तियां या तो कम निकलती है या उसका जो भर्ती का टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा है, तो काफी ज्यादा मुझे वेट करना पड़ेगा। तो एक चीज समझ में आई कि सेंट्रल लेवल की मैं तैयारी करूंगा तो जल्दी से जल्दी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर एक चीज समझ में आई कि बेल्ट की नौकरी में सबसे जल्दी मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। तो मैंने एक ही चीज दिमाग में थी कि मैं यहां से दिल्ली पुलिस या आरपीएफ के लिए तैयारी करूं, क्योंकि उनका पैटर्न लगभग सेम सा ही था। और मैं दिल्ली पुलिस पे फोकस किया और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मैंने दिल्ली पुलिस 2010 के अंदर यहां से ज्वाइन कर ली। नौकरी चल रही थी और नौकरी चलते चलते जीवन के अंदर बहुत सारे सपने थे और सपने कहीं ना कहीं देख ही रहे थे। तो घर वालों ने बोले घर बनाना है, तो पैसा उधर चला गया। थोड़े दिन बाद में बोले आपकी शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, तो मेरी भी शादी करी 2011 में और भाई की भी साथ में शादी कर ली। 3 काम एक साथ हो गया, घर भी बना, खुद की शादी करी, भाई की शादी करी। तो लगभग मैं बताऊं उस टाइम में 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर था। क्योंकि आप लोगों को मैं बता ही रहा हूं कि जो मेरा बैकग्राउंड की बात करूं, सारा काम था या मेरा जो लाइफ थी वो खेती पे डिपेंड थी, तो सेविंग तो कुछ थी नहीं। और नौकरी में जब मैं आया था तो मात्र 17,000 रुपए मुझे मिला करता था। अब आप सोच के देखो, 17,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा कैसे चुकाए और कितने दिन में चुकाए? बात सही है कि नहीं है? बस एक ही चीज थी यार, ये कर्जा अब की बार जो सैलरी आएगी इसको देना है। पहले से प्लानिंग होती थी, तो ऐसे दिन निकल रहे थे। तो जीवन में एक ही सोच थी यार, नौकरी के साथ कुछ ना कुछ और भी किया जाए। शुरू से ये सोच थी, नौकरी पे डिपेंड नहीं था, शुरू से ये सोच थी कि यार नौकरी के साथ कुछ ना कुछ और किया जाए। तो मैंने और सर ने, हरिनारायण चौधरी सर साथ में ही हम रहते थे रेलवे क्वार्टर्स के अंदर, मैं भी दिल्ली में सर के क्वार्टर पे ही रहता था। तो हमने एक प्लानिंग करी कि एक सोडा शॉप की दुकान लगा दी जाए। तो सर और हमने मिलकर एक सोडा शॉप की दुकान लगाई, लेकिन हम था 2 सीजन से ज्यादा चला नहीं और ऑफ सीजन के अंदर किराया जेब से भरना पड़ता था, बिजली का बिल और बहुत सारी चीजें। उसमें ये समझ में आ गया कि इसमें कोई ज्यादा फायदा है नहीं। फिर मैंने और सर ने डिसीजन लिया कि यार इस काम से तो बात बढ़ेगी नहीं, कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने मेरे गांव के अंदर जैसे पिकअप के ऊपर डीजे चलता है, तो डीजे बनवा लिया और डीजे बनवा के गांव में शादी पार्टियों में जाना लगा। शुरुआती टाइम में मैंने 1-2 साल बढ़िया पैसा कमाया उसके अंदर। फिर उसके बाद जैसे तीसरी साल आई तो उसके अंदर कंपटीशन इतने हो गए कि हर गली में हर गांव में डीजे वाले हो गए। कोई 1000 रुपए में डीजे बजा के आ रहा, कोई 2000 में। और डीजे का काम में 2 लोगों की जरूरत होती है, एक ऑपरेटर और एक ड्राइवर। तो कहीं ना कहीं उनको भी सैलरी देनी थी, तो ज्यादा कुछ उसमें भी बचत आई नहीं और लड़ाइयां ऊपर से अलग। तो मेरे मामा जी हैं राजस्थान पुलिस में, तो कई बार ऐसे लफड़े होते थे तो मैं उनको फोन करता था कि मामा जी डीजी पे लफड़ा हो गया, डीजे पकड़ लिया। तो 1-2 बार तो वो भी छुड़ाए। फिर लास्ट में उन्होंने बोला यार कमल ये कौन सा धंधा पकड़ लिया, आए दिन लड़ाइयां लड़नी पड़ती है इसके लिए और हर दिन थाने में जाके खड़ा हो, तो इससे बढ़िया कोई और काम धंधा देख। तो उसके बाद में सर ने जैसे बिजनेस की जानकारी मुझे दी थी, शुरुआती तौर पे मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और डिस्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने बिजनेस को क्विट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। क्यों? डॉक्टर ने एक ही सजेशन दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करना है। आरएमएल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लेना है, आप चाहे छुट्टी लेके ले चाहे मेडिकल पे ले। तो मैंने डॉक्टर की बात को माना और लगभग 4 साल का प्रोसेस यही चला। मैं मेरे ट्रीटमेंट को ले रहा था, फिर से मैं ट्रीटमेंट के लिए अजमेर गया, वहां पे हरिनारायण चौधरी सर के क्वार्टर पे ही रुका, जो मेरे मामा जी के लड़के भाई हैं। और वहां पे फिर से इन्होंने मेरे को समझाया कि देखो अब आपकी कंडीशन पहले से बेटर है और इसको अब आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी आपको समय मिले उस समय के अंदर आप इसको कीजिए,
थोड़ा थोड़ा भी अर्निंग आएगा, आने वाले टाइम में लाखों का रुपए का यहां से अर्निंग आपको मिलने वाला है। और दोस्तों सर की बात को मैंने माना, और शुरुआत की मैं बताऊं तो सर सीधे सीधे से नहीं माना मैं, और सर ने क्या करा कि एक दिशा ट्रेनिंग हुई थी रामनगर उत्तराखंड के अंदर, तो सर ने घूमने के बहाने मेरे को उस दिशा प्रोग्राम के अंदर लेके गए थे कि चलो घूम के आते हैं, थोड़ा सा दिशा है वहां पे देख लेना, थोड़ा सा समझ में आए तो चीजें देख लेना। तो सत्येंद्र प्रसाद सर के द्वारा मैं जरूर, उनका नाम आया तो एक जोरदार तालियां मेरे महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए जरूर बजनी चाहिए। तो सत्येंद्र प्रसाद सर ने वो दिशा दी थी, और वास्तव के अंदर ये बिजनेस मेरे को वहां पे ही समझ में आया था कि जिंदगी के अंदर अपन नौकरी में कहां तक जा सकते हैं और ये बिजनेस अपने को कहां तक ले जा सकता है। ये दो बात समझ में आ गई थी। और एक चीज और मुझे लगा कि जीवन में चाहे जितने भी दिन मैंने जिए हो, और जिंदगी के ये दिशा के 4 दिन ऐसे बेहतरीन लगे कि वास्तव में दिमाग सेट हो गया। और उसके बाद सर से मैंने कमिटमेंट किया था कि सर अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा रहा तो जीवन में एक बार तो साला डायमंड बन के दिखाएंगे, डायमंड बन के दिखाएंगे। और शुरुआत के अंदर ऐसा नहीं है, सब चीजें इजी हो जाती है। हर चीज के अंदर आप देखो दिक्कतें तो आती है। जीवन में कुछ भी कर लो, क्या नौकरी करना आसान है? हाँ जी, नौकरी करना आसान है क्या? परिवार पालना आसान है क्या? तो बिजनेस के अंदर डायमंड बनना भी इतना आसान नहीं है। चैलेंज जरूर आते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, मुश्किल भी नहीं है। आज मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया नौकरी का, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया परिवार का, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरे बच्चा बीमार रहता है उसका भी, और मैंने चैलेंज आज दोस्तों इस बिजनेस के कारण आज कार की बात करूं तो महिंद्रा की XUV 300 आज कार मेंटेन कर रहा हूं। एक स्विफ्ट गाड़ी है वो मेंटेन कर रहा हूं। आज इस बिजनेस की वजह से जहां पे यकीन नहीं था 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 3000, आज इस बिजनेस से 5000 भी कमाए, 10,000 भी कमाए, 20,000 भी कमाए, 30,000 भी कमाए, 50,000 भी कमाए, लाख भी कमाए, 2 लाख महीना भी कमाया, और 2 लाख रुपए सप्ताह भी कमाया मेरे दोस्त। 2 लाख रुपए थैंक यू। आज इस बिजनेस की वजह से आज स्पेन, इटली, रसिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसी यात्रा आज इस बिजनेस की वजह से करी है। नौकरी के अंदर ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं थी। और आज इस बिजनेस की वजह से जयपुर शहर के अंदर लगभग 70 से 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज मेरे पास में इस बिजनेस की वजह से है। और दोस्तों आज जयपुर के अंदर अलावा दिल्ली के अंदर भी अभी रिसेंटली मैंने 30 लाख रुपए का फ्लैट दिल्ली कैंट नांगल के अंदर दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की वजह से लिया है। और इस अचीवमेंट को लेने के लिए जीवन खप जाता है मेरे दोस्त, जीवन। मात्र 6 साल के अंदर ये सारे अचीवमेंट इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिले। तो एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त, आप भी एक कमिटमेंट करें अपने आप से, क्योंकि सफलता कमिटमेंट अपने आप से करने से मिलती है, दूसरे के कमिटमेंट करवाने से नहीं है। क्या आप अपने आप से कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? तैयार है? तो मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे दोस्त, यहां पे बैठे हुए जो फ्रंट लाइन के हमारे साथी हैं, आपके साथ लगने के लिए तैयार है, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, और ये आपको वहां से यहां तक लाने के लिए कमिटमेंट करते हैं ये सारे के सारे साथी। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों काम बहुत बढ़िया है और काम को करते करते आनंद भी आ रहा है, सही है? तो एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त, कर जाओ, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, आपकी 3 पीढ़ियां सुधर जाएगी, आपकी खुद की पीढ़ी, अपने माँ बाप की पीढ़ी, अपने बच्चों की 3 पीढ़ियों की सुरक्षा ये प्लेटफॉर्म देता है। तो बताओ बिजनेस करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म आह्वान कर रहा है कि आप भी आओ और डायमंड बनो।
थैंक यू साथियों, नमस्कार। अच्छा, मेरे साथ कमिटमेंट लेंगे डायमंड बनने का, सही है? तो खड़े हो जाओ और अपनी चेयर से कमिटमेंट लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, गो गो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।